चलो, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 23। तो अब 23 हो गया करंट ईयर, 22 हो गया प्रीवियस ईयर। क्या मांगा इन्होंने? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंपेरेटिव बैलेंस शीट। अब ध्यान से देखना, हेडिंग क्या हो जाएगी? कंपेरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम नोट नंबर। अब प्रीवियस ईयर करंट ईयर नहीं लिखेंगे, प्रीवियस ईयर जो एक्चुअल है वो लिखेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्या है? 31 मार्च 2022। वो तो फॉर्मेट है ना प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे हमारे को पता है प्रीवियस ईयर कौन सा है, 31 मार्च 22। पहले प्रीवियस ईयर फिगर फिर करंट ईयर फिगर, फॉर्मेट का पार्ट है ये भी। 2023, तो इसको दे देंगे कॉलम ए। ये लिखना है ABCD, क्योंकि प्रेजेंटेशन ही तो बची चीजें। अभी कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है, तो प्रेजेंटेशन में वो ABCD के भी मार्क्स काट सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट चेंज, C इज इक्वल टू B माइनस A। और लास्ट में क्या है? परसेंटेज चेंज, D इज इक्वल टू C/A इंटू 100। प्लीज इसमें ऑप्शन नहीं है, ये लिखना है ऐसे। अब जैसे उन्होंने दिया वैसे ही हम उनको वापस कर देंगे। अब तो खैर मजदूरों वाला ही काम है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बट एक क्वेश्चन तो करके दिखा दूं बस अपने मन की तसल्ली के लिए, कुछ है नहीं मेरे पास इसमें बताने के लिए जो और बचा है। मेन आपको ये हेडिंग्स ही था। शेयर होल्डर्स फंड्स क्या आ रहा है उसमें? शेयर कैपिटल 10 से 15 हो गया, ध्यान से देखना। शेयर कैपिटल पहले कितना था? 10 lakhs, अब कितना हो गया? 15 lakhs। एब्सोल्यूट चेंज क्या है? 5 lakhs। 5/10 मतलब 50। यहाँ पे लिख देंगे परसेंटेज, हर एक के आगे बार बार परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है। हेडिंग में लिख लिया परसेंटेज, बाकी सब में लिख दिया रुपीस। प्लीज ये नहीं 50%, 60%, 20%, नहीं। हो गया ना हेडिंग, ऐसे तो फिर लिखो यहाँ पे रुपीस 10 लाख, रुपीस 15 लाख। क्या डिनोशन है? रुपीस, तो आगे हेडिंग रुपीस, यहाँ परसेंटेज है तो ये परसेंटेज। क्लियर? रिजर्व एंड सरप्लस 10-10, रिजर्व्स एंड सरप्लस 10-10, नील नील, नो चेंज। सर हमें ये शेयर होल्डर्स फंड्स के टोटल का भी करना है? नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है ना, प्लीज नहीं करना है, जरूरत नहीं है। इनका करना है शेयर कैपिटल का सर, लेकिन उसमें आंसर में से लिखा हुआ है ना शेयर होल्डर्स फंड्स, नहीं करना है। नहीं करना है, किसका करना है? शेयर कैपिटल का करना है, रिजर्व्स का करना है। फिर क्या हो जाएगा आपके पास? नॉन करेंट लायबिलिटीज। उसमें क्या दे रखा है आपको? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब उन्होंने ABCD नहीं लिखा हो तो कोई बात नहीं, चलो। और 2 से 8 हो गया, वही चीज बार बार होती रहेगी, मैं बस एक टोटल करके दिखाना चाहता हूँ। 2 से 8 मतलब 6 lakhs, 6 मतलब 300%। सर 100 से ज्यादा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। एब्सोल्यूट चेंज तो मतलब कितने परसेंटेज चेंज हुआ। क्लियर है? कोई भी डाउट अभी तक? तो ये दिखा दिया, ये दिखा दिया, ये दिखा दिया। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल 3 से 5। करंट लायबिलिटीज जब उन्होंने उसमें नहीं दे रखा ना ABCD, तो आप भी बस वैसे ही लिख देंगे। क्या है? ट्रेड पेबल्स है, ट्रेड पेबल्स है ना बस। 3 से 5, 3 से 5 मतलब 2 lakhs। 2 मतलब 66%, 66.67, 2/3। कोई डाउट? लाइबिलिटीज अब ध्यान से देखना, बस इसी के लिए मैं ये पूरा कर रहा था। टोटल भी दिखाएंगे, टोटल भी दिखाएंगे। तो 10 + 10 20,
25 lakhs, 25 8 33, 38 lakhs, 13 lakhs, 13 by 20 वेरीफाई कर लेते हैं, 12 एक मिनट, 8 5 13, 13 by 25, 52%। ओके, मतलब क्या होता है, क्यों करा मैंने, कभी कभी क्या होता है जज्बाती हो जाते हैं बच्चे, कंप्यूटर की तरह चल रहे होते हैं, इसका टोटल क्या निकाला, इन सबको ऐड कर दिया, इसका टोटल क्या निकाला, इन सबको ऐड कर दिया, फिर वो इसका टोटल तो ठीक है, फिर वो इसमें भी क्या करते हैं, इन सबको, क्योंकि ऐड ही हो रहा होता है ना, सबका टोटल ही तो है ये सर, ये टोटल है, ये टोटल है, तो ऊपर से नीचे तक ऐड कर देंगे भाई, परसेंटेज में नहीं, परसेंटेज में हमें ये परसेंटेज चेंज कितना हुआ टोटल वो दिखा रहे हैं। क्लियर है, प्लीज, सेम एसेट्स में हो जाएगा यार, मैं नहीं करता सर, हम भी नहीं करेंगे, करना पड़ेगा तुम्हें। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में पीपीई 15 से 25, 10 लाख बढ़ गया, कितना हो जाएगा, अगेन 66.67%, 5 से 5 नो चेंज, ट्रेड रिसीवेबल्स 350 से 6 लाख। प्लीज ये इंडिविजुअली आपको दिखाना है, ऐसे करना है जैसे मैंने करा है, इनका जब मन करता है ना ये पूरे पूरे हेड्स एक साथ दिखा देते हैं, और जब मन करता है डिटेल दिखा देते हैं। पढ़ क्या रहे हैं हम, एनालिसिस कर रहे हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो बेटर एनालिसिस कब होगा, जब हम डिटेल्ड कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ मेजर हेड्स का कर रहे हैं। ऑब्वियसली डिटेल में आप ज्यादा एनालाइज कर रहे हो, बेटर एनालिसिस है कि सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड नहीं, शेयर कैपिटल, आप मैं बोलता हूँ शेयर होल्डर्स फंड चेंज हुए हैं कितने से, उसमें तो सिर्फ यही आएगा ना, इसका टोटल आ जाएगा 20 और 25 का, शेयर होल्डर्स फंड्स इतने से चेंज हो गए 25 नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस चेंज ही नहीं हुए, शेयर कैपिटल चेंज हुई थी, वो बेटर एनालिसिस है, गलत थोड़ी ना है, आप और डिटेल्ड कर रहे हो, ऐसे ही करना है, इसमें ऑप्शन नहीं है, ये नहीं कि सिर्फ हम ऑलरेडी आइटम्स को नहीं कर रहे, टेक्निकली तो और डिटेल डीप जा सकते हैं कि सर क्या पता इक्विटी शेयर कैपिटल चेंज हुई या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चेंज हुई, तो टेक्निकली जो कंपनीज करते हैं वो तो और डिटेल्ड करती हैं, वो तो आइटम्स में भी, मतलब उनको क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व करना है, उनको एनालाइज करनी है चीज को। तो अगर मेरे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट चेंज हुए तो मुझे देखना है कि भैया उसमें फर्नीचर में कितना चेंज आया, कंप्यूटर में कितना चेंज आया, फर्नीचर में चेंज आ रहा है तो एसेट्स प्रोडक्शन क्या चेंज हुई, मशीनरी में चेंज आ रहा है, मतलब मैं कह रहा हूँ एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, हो तो मेरे लिए तो फर्नीचर ही सब कुछ है, जितने टेबल चेयर उतने ज्यादा बच्चे बैठ पाएंगे, तो इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस ना। तो मैं कह रहा हूँ कि जब एनालिसिस होता है वो तो बहुत डीप होता है, लेकिन आप थोड़ा डीप तो करें, सिर्फ मेजर हेड्स नहीं सब हेड्स का भी कंपैरिजन होगा। कंपैरेटिव बैलेंस शीट खत्म, कंपैरेटिव बैलेंस शीट खत्म, इतना सा ही है, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स नोट, दूसरा नोट नंबर, फिर प्रीवियस ईयर वैल्यू, करंट ईयर वैल्यू, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज।